हेलो जय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अविनाश एंड आई टीच मैथमेटिक्स टू जय स्टूडेंट्स। आज मैं एक जेईई मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ और उसी की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सो देखते हैं आगे क्वेश्चंस। ये देखिए, ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है और ये लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन लिमिट जो है वो सीक्वेंस की लिमिट पूछी गई है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए लोग बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, जिसमें से एक फेमस मेथड है लिमिट एज अ सम ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं करने वाला, मैं इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से करने वाला हूँ। हाँ, और इसकी मैं ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इस क्वेश्चन को देखते और सीधा आंसर टिक करो। लिमिट एज ए सम ऑफ इंटीग्रेशन से भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स लगेंगे, लेकिन मैं जो ट्रिक अभी देने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को देख करके आप सीधा टिक लगाओगे। उसके लिए मैं दो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और उस दो कॉन्सेप्ट का मैं एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन करवाऊंगा। तो देखते हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा उस दो कॉन्सेप्ट के थ्रू। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट इसकी ट्रिक बताऊंगा, ताकि ऐसा ना हो कि हाँ मैंने ऐसा कुछ हवा में बता दिया। सो बेसिकली मैं इसकी प्रॉपर प्रूफ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर प्रूफ तो नहीं, ज्योमेट्रिकल प्रूफ, क्योंकि इतना एनालिटिकल प्रूफ हमें इतनी काम नहीं है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। देखिए, जो कॉन्सेप्ट मैं यूज करने जा रहा हूँ, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं, और दो कॉन्सेप्ट में से पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मैं ये इनइक्वालिटी यूज करने जा रहा हूँ, और इस इनइक्वालिटी में आप देख सकते हो कि तीन फंक्शंस हैं। एक ये x अपॉन x प्लस 1, फिर लॉग वाली फंक्शन और x, और इस तीनों फंक्शन की मैंने इंडिविजुअली ग्राफ बनाई है। अब ये जो ग्राफ बनाई है मैंने, ये ग्राफिंग कैलकुलेटर से मैंने बनाई है। ठीक है, अब ये पहले से मैंने बना करके फिर यहाँ पे डाल दिया, ताकि मैं एक्यूरेटली आपको ग्राफ दिखा सकूं कि एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, अब देखिए, ये तीनों की ग्राफ आप देख सकते हो। फिर देखिए, अब यहाँ पे मैंने साइमल्टेनियसली तीनों ग्राफ एक ही ग्राफ पे प्लॉट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक देख सकते हो कि ये f ऑफ x इक्वल्स टू x बाई x प्लस 1, ये है gx इक्वल्स टू लॉग x प्लस 1। अब ये है hx और hx है x। अब देखिए, यहां पे मैंने साइमल्टेनियसली एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन में तीनों ग्राफ को प्लॉट किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कलर है ग्रीन, ऑरेंज और ये ब्लू। सो यहाँ पे भी जो कलर है, उसी जो फंक्शन जिस कलर से यहाँ पे मार्क किया गया है वही फंक्शन उसी कलर से यहाँ पर भी है। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है ये x अपॉन x प्लस 1 की ग्राफ है, ये लॉग की ग्राफ है, और ये y इक्वल टू x की ग्राफ है। सो आप देख सकते हो y इक्वल टू x जो है वो सबसे ऊपर है। सो इसलिए इनइक्वालिटी में सबसे लेफ्ट राइट साइड में ये, उसके बाद लॉग वाली ग्राफ, फिर ये फंक्शन। सो बेसिकली मैं जो इनइक्वालिटी यूज करने वाला हूँ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसकी मैंने एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन करा दी। ठीक है, अब देखिए ये, लेकिन ये जो इनइक्वालिटी है वो किसके लिए है? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए है। ओके, अब देखिए, अब अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए है तो x इक्वल्स टू 1/n जो है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। सो मैंने क्या किया कि यहाँ पे x के जगह पे 1/n रिप्लेस कर दिया। अब देखिए, जब वो 1/n रिप्लेस कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके की इनइक्वालिटी बन के आएगी, और ये इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है और इसी का यूज करने वाला हूँ। सेकेंड, जो जिससे आप यूज टू होगे कि ये सिक्यूज थ्योरम है, और सिक्यूज थ्योरम आप फंक्शन के लिए पढ़े होगे, लेकिन ये फंक्शन के अलावा ये सीक्वेंस के लिए भी सिक्यूज थ्योरम है, जिसको आप गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि फंक्शन के लिए और सीक्वेंस के लिए अलग अलग है, ये सेम ही चीज है। ठीक है, ये सिक्यूज थ्योरम हो गया और ये एक इनइक्वालिटी हो गया। ये दो कॉन्सेप्ट यूज करके मैं वो जो आपका जेईई वाला क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे, और ये जो मैं सॉल्यूशन करूंगा उसी के ऑब्जर्वेशन से उसी का कंक्लूजन जो होगा वो हमारा शॉर्ट ट्रिक बनेगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहां पे सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। अब देखिए, एक्शन अज्यूम कर लीजिए 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस n, और यही क्या चीज है?
2n। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये 2n है। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, यूजिंग 1/n+1 लेस देन इक्वल टू log e 1+1/n सच डेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के लिए इस इनइक्वालिटी का यूज करके मैं देखिए इस चीज को क्या लिख, अच्छा एक चीज ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, अगर यहाँ पे n+1 है तो यहाँ पे 1/n है, यानी कि लॉ के अंदर जो 1/n है वो यहाँ से एक कम है। सो अब मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब इस टर्म्स के लिए मैं लिख रहा हूँ लॉग 1+1/n। फिर अगले वाले टर्म्स के लिए क्या लिख सकता हूँ, log 1+1/n+1, ऐसे ही log 1+1/2n-1। ओके, अब देखिए इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, log n+1/n प्लस log n+2/n+1 प्लस log 2n/2n-1। अब देखिए, अब लॉ की प्रॉपर्टी अगर ये सारे समेशन में है तो आप इसको एक टर्म लॉ के साथ लिख करके प्रोडक्ट लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, log n+1/n इंटू n+2/n+1 ऐसे ही इंटू 2n/2n-1। अब ये देख सकते हो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ऐसे ही कैंसिल होते होते आगे चला जाएगा। अब देखिए ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, log 2 अब इस चीज को मैं 1 मान लेता हूँ। सो बेसिकली 1 क्या है हमारा, xn क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू log 2 इस चीज को मैंने 1 मान लिया। चलिए आगे मूव करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, xn ये था n+1 + 1/n+2 1/2n। अब मैं जो इनइक्वालिटी यूज करूंगा वो मैं फिर से लिख देता हूं, यूजिंग log 1/n लेस देन इक्वल टू n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब मैं इस इनइक्वालिटी का यूज करते हुए देखिए मैं क्या लिख देता हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं log 1/n+1 प्लस log 1+1/n+2 और ये कितना हो जाएगा, log 1+1/2n। यहाँ पे ये साइन देखते रहिए। ठीक है, अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, log n+2/n+1 इंटू log n+3/n+2 इंटू ये हो जाएगा 2n+1/2n। अब देखिए फिर से ये सब कैंसिल टर्म्स हो जाएंगे और जो बचेगा वो क्या बचेगा, log 2n+1/n+1 और इस चीज को फर्दर क्या लिख सकता हूं मैं, log 2+1/n/1+1/n और इस चीज को मैंने 2 मान लिया। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दिया। अब देखिए फ्रॉम 1 और 2, अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या है, xn log 2+1/n/1+1/n ये पूरा
लेस देन इक्वल्स टू log 2 बेस e। अब देखिए दोनों साइड में लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log 2 प्लस 1 बाई n, 1 प्लस 1 बाई n, लेस देन इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और xn को मैंने क्या अज्यूम किया था, 1 बाई n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 प्लस 2n, लेस देन इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log 2 बेस e। ओके, अब देखिए, अब log जो होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये जो लिमिट है ये अंदर जा सकती है। अब जब अंदर जाएगी तो n को अगर इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 0 और ये भी 0, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, log 2 बेस e लेस देन इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n प्लस 1 प्लस 1 बाई n प्लस 2 प्लस 1 बाई 2n, लेस देन इक्वल्स टू log, ये तो कांस्टेंट टर्म्स है और अगर हम लिमिट लगाएं तो यही रह जाएगी, ठीक है, तो log। अब देखिए बाय सिक्यूज थ्योरम, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n प्लस 1 प्लस 1 बाई n प्लस 2 प्लस 1 बाई 2n, इसकी लिमिट क्या आ गई, log 2 बेस e। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो 2 है ये वाली आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, अब एक क्वेश्चन और करता हूँ, फिर उसके बाद फिर कंक्लूजन पे आते हैं और फिर उसके बाद हम ट्रिक की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन से हम कंक्लूजन नहीं आ सकते कि हाँ एक क्वेश्चन में तो क्या पता आ गया, यहाँ पे 2 था फिर भी आ गया, क्या पता नहीं है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें तसल्ली हो जाए। अब यहाँ पे क्या है, 3। अच्छा ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पे इसकी जो लिमिट आई वो कितनी है, log 2 बेस e। ओके, यहाँ पे जो ये 2 है, इस 2 को और इस 2 को ध्यान पे देखें, ठीक है, यहीं से ट्रिक बनने वाली है, ठीक है। अब देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं और देखिए इसका भी टारगेट क्या है कि log 3 बेस e, इसकी लिमिट 3 ये आनी चाहिए, ठीक है, और यही आएगी भी। जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर ट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से वही सब सारे मेथड लगाने हैं, सो मैं जल्दी जल्दी बस सॉल्व करता हूँ कि सारे मेथड सेम ही है जो पिछले क्वेश्चन में मैंने करे हैं। बस मैं एक तसल्ली के लिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर पहले वाले में यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे log बेस 2 आया, ठीक है, और यहाँ पे अगर 3 है तो log 3 बेस e आएगा, ठीक है। मैं बस तसल्ली के लिए दिखा रहा हूँ, बाद बाकी अदरवाइज हम एक क्वेश्चन से भी कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं, लेकिन मैं पहुँचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ कि एग्जैक्टली जो मैं ट्रिक यूज करने वाला हूँ वो ऐसे कोई फर्जी ट्रिक नहीं है, हाँ एक ऑथेंटिक और जेन्युइन ट्रिक है, और उस ट्रिक का मैं ऑब्वियसली प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो उस ट्रिक को मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, उसका प्रूफ भी आप डायरेक्टली इसी जो अप्रोच लगा रहा हूँ मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, वही अप्रोच आप उस ट्रिक के प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। सो करते हैं फिर इसको, क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद फिर कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे तुरंत। अब देखें फिर से एक्शन को हम मान लेते हैं 1 बाई n प्लस 1, 1 बाई n प्लस 2, 1 बाई 3n, यानी कि अब देखिए डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूँ, मैं इनइक्वालिटी नहीं लिख रहा हूँ, मैं कौन सी इनइक्वालिटी यहाँ पे यूज करने वाला हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये 1 बाई n प्लस log 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 log 1 प्लस 1 बाई 3n माइनस 1, ठीक है। अब देखिए सम वाले जो फॉर्मूला लगाएंगे, इसको कैलकुलेशन करके सम वाले फॉर्मूला लगाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ओके। अब ये हो जाएगा log n प्लस 1
बाई एन इंटू एन प्लस 2 बाई एन प्लस 1 इंटू 3n बाई 3n माइनस 1। अब देखें फिर से चीज़ें कैंसिल होने स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया और ये n इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया log 3 बेस। अब देखिए यहाँ से फिर आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास जो लिमिट आई, मतलब यहाँ से आपको ये दिख रहा है लिमिट नहीं, एक्चुअली अभी लिमिट पे नहीं पहुँच रहे, मतलब xn जो आ गया वो लेस देन इक्वल्स टू log 3 बेस ये आ गया। फिर से इसको 1 मान लेते हैं, आगे मूव करते हैं, ठीक है। अगेन xn हमारे पास है 1 बाई एन प्लस 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 2 1 बाई 3n। अब देखिए मैं जो दूसरी इनइक्वालिटी यूज कर रहा हूँ, फिर से मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए log 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस log 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 2 log 1 प्लस 1 बाई 3। अब देखिए डायरेक्टली फिर से मैं लिख रहा हूँ और मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ n प्लस 2 बाई एन प्लस 1 इंटू n प्लस 3 बाई एन प्लस 2 इंटू 3n प्लस 1 बाई 3। फिर से देख रहे हो कि ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी ये कैंसिल, हाँ ऐसे कैंसिल हो जाएगा। और इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ log 3 प्लस 1 बाई एन अपॉन 1 प्लस 1 बाई एन। फिर से हमारा एक्शन क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू log 3 प्लस 1 बाई एन 1 प्लस बाई, फिर से इसको 2 मान लेते हैं। आगे फिर से देखिए सेम ही चीज़ कर रहा हूँ मैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ गया, xn ग्रेटर देन इक्वल्स टू log 3 प्लस 1 बाई एन अपॉन 1 प्लस 1 बाई एन लेस देन इक्वल्स टू log 3 बेस 2। अब देखिए अब लिमिट लगा देता हूँ मैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा log 3 प्लस 1 बाई एन 1 प्लस 1 बाई एन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एन प्लस 1 1 बाई एन प्लस 2 1 बाई 3n लेस देन इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log 3 बेस e। अब देखिए यहाँ से फिर से इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, अगर n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये log क्या आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ मैं फिर से अब लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसके जगह पे मैं ऑब्वियसली इसके जगह पे लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्टली, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log 3 बेस e और ये आ जाएगा 3 बेस e। सो कंक्लूजन क्या है कि, और यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज कर रही है, सिक्यूज थ्योरम। फिर से मैं लिख नहीं रहा हूँ सिक्यूज थ्योरम, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ कि हाँ ये मैं बस बोल दे रहा हूँ कि सिक्यूज थ्योरम, बार बार चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। 10 हमारे पास क्या आया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई एन प्लस 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1 बाई एन प्लस 2n, ये क्या आ जा रहा log 3 बेस e। देखो मैंने बोला ना कि यहाँ पे जो लास्ट में जो रह रहा, यानी कि ये चीज क्या है 3n, तो यहाँ पे जो रह रहा वही आ रहा है यहाँ पे इसकी लिमिट, यानी कि log 3 बेस e, ठीक है। सो 2 क्वेश्चन करके मैंने सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है। अब सो बेसिकली क्या है, यही ट्रिक है, इस ट्रिक को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक है, और आप इस मतलब ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली देखते हुए आप आंसर टिक कर लोगे। मैंने बोला था लिमिट एज ए सम ऑफ इंटीग्रेशन से अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर भी हमें 4 से 5 लाइन लगते हैं, लेकिन मैंने एक अप्रोच बता दिया, उसके बाद फिर अब इस अप्रोच के थ्रू अब कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हमें ये याद रखना कि यहाँ पे जो m होगा, यहाँ पे जो m होगा वही यहाँ पे लिमिट में आ रही, सिर्फ लॉग के साथ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ट्रिक बता दिया मैंने, और
जेई मेंस में क्या होता है, टाइम की बहुत लिमिटेशंस होती हैं। सो बेसिकली आपको ट्रिक पे ऐसे ट्रिक पे ध्यान देना चाहिए। 4-5 लाइन आप यानी कि 1 मिनट वेस्ट कर रहे हो, 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होती है टाइम के लिए, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने बता दी, यहाँ पे जो एम है वही एम यहाँ पे आ रही है लॉग के साथ, ठीक है। अब आप अगर बोलोगे कि हाँ ये एम आ गया, ये कैसे आ गया, सो मैंने जो 2 क्वेश्चन पहले करे हैं उसी मेथड से और वही तरीके अप्लाई करके आप इसकी सॉल्व करो। एम के लिए आप देख लेना, यही पे लॉग एम बेस ई आएगा। वही जो मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे जिस अप्रोच से, उसी अप्रोच से आप इसको भी इन जनरल सॉल्व कर सकते हो और यही आएगा। तो मैंने बताया कि कोई ट्रिक बताया तो मैंने ऐसे कुछ हवा में नहीं बता दिया, ठीक है। इस ट्रिक के भी मैंने एग्जैक्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर मैं कंक्लूजन पे पहुंचा, फिर मैं बता रहा हूँ कि हाँ हो क्या रहा है, ठीक है। तब मैं ट्रिक की बात कर रहा हूँ और ऐसा मैं कोई फर्जी ट्रिक नहीं बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा हो गया, ठीक है। अब ऐसे मैंने ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हो इसकी लिमिट log 4, यहाँ पे जो 4 है वो यहाँ पे इसकी log आ जाएगी। अब देखिए, अब पहले स्लाइड पे चल लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन ये था, जो कि हम एक लॉन्ग टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमने कई सारे तरीके, हमने इसको 3 स्लाइड लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन मैंने बोला इसको 3 स्लाइड नहीं, उसके बाद फिर अब इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई करो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया कि जो यहाँ पे 2 है वही इसके साथ इसकी आंसर आएगी। तो अगर आप सीधा शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हो तो आंसर क्या लिख दोगे आप, log 2 बेस। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको वो ट्रिक याद है, ठीक है, अगर वो आपको ट्रिक याद है तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देख करके आंसर टिक करके आगे बढ़ोगे। तो और जो मैंने इनइक्वालिटी बताई, उस इनइक्वालिटी को आप फर्दर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं उसको सॉल्व करने में और सब बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उसकी यूज हो सकती हैं, ठीक है। सो बेसिकली यही थी, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी और शॉर्ट ट्रिक पे भी मैंने ऐसे ही नहीं आ गया, ठीक है। मैं कुछ मेथड अप्लाई किया, उसके फिर कंक्लूजन पे आए, फिर शॉर्ट ट्रिक पे आया मैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट। आप देखें ये शॉर्ट ट्रिक था, ये शॉर्ट ट्रिक मेन तो यही शॉर्ट ट्रिक था, इसी शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे थे, इसके लिए मैंने इतने सारे सॉल्यूशन करे, उसके बाद फिर शॉर्ट ट्रिक पे आ गया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। और फिर मैं ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक आगे लेकर के आते रहूँगा। सो और ऐसे ही बने रहिए। तो थैंक यू सो मच।